अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को बहुप्रतीक्षित आम बजट पेश किया। बजट में आम और खास लोगों के लिए पिटारे में क्या था, इसका जायजा चैम्बर के सदस्यों ने लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को आम बजट पेश किया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने एक साथ बैठकर पूरे बजट को ऑब्जर्व किया। बजट के बाद प्रतिक्रिया में लगभग सभी ने इसे संतुलित बताया। चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश सुंथालिया, संदीप मुराकारा, भारत वसनी ने इसे मेक इन इंडिया का बजट बताया। बजट मोदी साहब के विजन के अनुरूप बजट है और संतुलित बजट है कि 5 साल में हमारा भारत कैसा होगा, ये इस बजट में उसको दर्शाया गया है और सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा गया है। जैसा कि रूरल इकोनॉमिक को बढ़ावा देने वाला भी ये बजट है और मेक इन इंडिया का भी यह बजट है। बजट जो है बहुत संतुलित बजट है। इसमें जो मेन बात कही गई कि जीएसटी लागू करेंगे, जीएसटी की बात कई साल से चल रही है, तो पहली बार अनाउंस हुआ है कि 1/4/2016 से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी लागू होने से जो सेल्टस एक्ट है या अभी वैट एक्ट है, वो जितने एलआई टैक्स है, सर्विस टैक्स वगैरह है, एक्साइज है, लग्जरी टैक्स है, जो छोटे मोटे टैक्स है, सब इसे मर्ज कर जाएगा और एक ही टैक्स रह जाएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो होने से जो माल का दाम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और रिजनेबल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने हाउसिंग, स्कूल, हर एरिया में हाउसिंग बनाने का जो वादा मोदी जी का है वो पूरा करने कहा गया है। स्कूल खोलने का कहा गया है। देखिए, टैक्स में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जो बढ़ोतरी है उससे हम लोग व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं और बहुत जगह छूट दिया गया है। हम लोग कुल मिलाकर बजट को बहुत अच्छा मानते हैं और देश के लिए लाभदायक है, लोगों के लिए लाभदायक है। एक बात जो बार बार आती थी कि जन धन योजना जो है इसका क्या पर्पस है, ये शायद इस बजट में अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि सब्सिडीज को सीधे ही जन धन योजना में डाला जाएगा। और एमजीएम अस्पताल में व्यवस्था के ये आलम है कि सफाई कर्मियों से मरहम पट्टी आदि का काम लिया जा रहा है। एमजीएम अस्पताल में अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है, मगर किसी सफाई कर्मी को यदि आप कंपाउंडर का काम करते देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे। घोर लापरवाही का ये नजारा अस्पताल में देखने को मिला। पूछने पर सफाई कर्मियों ने कहा कि यहाँ पर हर तरह का काम करना पड़ता है। सफाई कर्मी है लेकिन क्या कर रहे हैं? सफाई कर्मी है, साथ माने सहयोगी सहयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। यही अगर इमरजेंसी में सब काम करना पड़ता है। आप सफाई कर्मी हैं जी, लेकिन कंप्यूटर का भी काम कर रहे हैं। हाँ, स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी है। कचरा पेशेंट को हम लोग समझते कि हम लोग कुछ हेल्प हो जाए तो ही कर देते हैं। कोई नर्स का कोई डॉक्टर बोलता है कि नर्स अभी आएगी ट्रेनिंग वाली, कोई उसका स्टेटमेंट नहीं है, कोई अभी तक कोई नर्स नहीं पहुंची है वार्ड में। इससे क्या पेशेंट को खतरा भी हो सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है। कर रहे हैं ये सिस्टर का काम आप खुद कर रहे हैं। टाटा वर्कर्स चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन शनिवार को बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल हुए। रघुनाथ व पीएन गुट के लोग अपने अपने गुट को मजबूत करने में जुटे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तिथि 9 मार्च नजदीक आती जा रही है, दोनों पक्षों द्वारा पैंतरेबाजी बढ़ती जा रही है। पीएन सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को सदस्य चुने जो यूनियन की गरिमा को बढ़ा सके। ड्यूटी को कुछ लोग बर्बाद करना चाहेंगे तो डेमोक्रेसी पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन फेयर होने के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए जो उसका सिस्टम है उसमें कोई आघात नहीं करे, उसको अच्छे ढंग से उसमें काम करे। इलेक्शन का मतलब ये होता है, इलेक्शन का मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। इलेक्शन फेयर हो, इसके लिए आप वही बात बोलिए जो उचित हो। परिस्थिति है जमशेदपुर से लेकर पूरे देश में आज पूरी एशिया की लीडिंग यूनियन है टाटा वर्कर्स यूनियन। अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो एशिया में मजदूर कमजोर होगा। मजदूरों को मजबूत करने के लिए अगर यूनियन मजबूत बनाना है
तो पीएन सिंह के नेतृत्व में एक बेहतर टीम जीत कर आए और हम लोग को यही अपेक्षा और मजदूरों के बीच जो ग्रेड रिवीजन किया गया, जो एरियर दिया गया और 50 दिन का सिक लीव इनकेसमेंट किया गया और खास करके जो राष्ट्रीय पहचान हमारी खत्म हुई एनजेसीएस से जो बाहर हुआ है उस पहचान को कायम रखने के लिए और कर्मचारी पुत्रों की बहाली जो सब प्रमुख है। आज हमारे कर्मचारी तड़प रहे हैं, उसके बच्चों की नौकरी नहीं हो रही है, उसकी नौकरी कैसे हो ये यूनियन लड़ाई लड़ेगी। इस तरह पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ इस यूनियन को खड़ा होना होगा। भाजपा के संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह शनिवार को शहर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा के संगठन महामंत्री राजेंद्र सिंह शनिवार को शहर पहुंचे। उन्होंने साक्षी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को संगठन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए प्रभारियों को जरूरी गाइडलाइंस भी दिया। करीब 12 फॉर्म हम लोगों ने रिटर्न भी किया है रेडी करके, और इसके लिए हम लोग मार्केट एरिया में, हर एरिया में जाके एक बृहद अभियान भी चलाया हम लोग, जो बार इसका प्रचार प्रसार के तहत भी आया है, न्यूज पर्सन में भी आया है, और इंडिया घर घर लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से बूथ वाइज हम लोग इसको ये कर रहे हैं। और वापस सर करीब 25 से 30 फॉर्म है सर। धातकीडी हरिजन बस्ती में नकली शराब एवं जुआ पर रोक लगाने की मांग पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी के पास पहुंचे पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश मुखी ने कहा कि हरिजन बस्ती में धड़ल्ले से अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिससे बस्ती की युवा बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। हम लोग यही मांग करने आ रहे हैं कि होलिया मुखी के ऊपर सीसीआर लगे और जितने भी घर घर पर शराब बिक्री हो रही है उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें।